बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर उलमाए कराम से मुख्तलिफ़ मसाइल के ऊपर मुख्तलिफ़ सवालात किए होंगे। मैं आज आपके सामने एक नौजवान लड़की का वाक़या ज़िक्र करना चाहता हूँ, जिस वाक़े को बयान करने में भी मुझे बड़ी दिक्कत पेश आ रही है और ये इंतहाई दिल खराश और दिल सोज़ वाक़या है। इस वक्त जो मुल्क की फ़ाइनेंशियली कंडीशन है वो इंतहाई नाजुक है। मुल्क की जो मईशत है वो इंतहाई अबतर है। गरीब बंदा बिल्कुल ही गुर्बत में डूब गया है। 2 वक्त की रोटी कमाना उसके लिए मुश्किल हो गया है। एक मजबूर लड़की जो गुर्बत से मुतासिर, घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं, ज़रूरियात ज़िंदगी तक घर के अंदर मौजूद नहीं है। ये नौजवान लड़की एक मुफ्ती साहब के पास आती है और आकर मसला पूछती है कि मुफ्ती साहब मुझे फतवा दें कि मेरे घर के अंदर मेरे छोटे बहन भाई हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, घर में एक वक्त की रोटी कमाना, ज़रूरियात ज़िंदगी बच्चों को मुहैया करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो क्या मैं इस सिचुएशन के अंदर जिस्म फरोशी करके उसके इवज़ जो माल आएगा, पैसा आएगा, वो अपने छोटे बहन भाइयों को ज़रूरियात ज़िंदगी लेकर दे सकती हूँ या नहीं? क्योंकि मेरे पास ये एक ही ऑप्शन बची है। मैंने नौकरी और इसके अलावा जितने भी सोर्सेज थे माल कमाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन इस महंगाई और गुर्बत के दौर में ना कोई मुझे मुलाजमत देने के लिए तैयार है, ना कोई मेरे साथ तावन करने के लिए तैयार है। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँ और छोटे बच्चों को भी मौत के घाट उतार दूँ, या फिर ये है कि मैं जिस्म फरोशी करूँ, जो कि मैं नहीं करना चाहती लेकिन मजबूरी है। तो क्या मुझे आप फतवा देंगे? इसके ऊपर वो एक रेफरेंस भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का ज़िक्र करती है कि जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में एक ख़ातून इसी तरह अपने माली हालात से मजबूर होकर वो जिस्म फरोशी करती है और इसके वजह जो माल आता है उसके ज़रिए अपने घर का सर्कल चलाती है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब पता चला कि इस औरत के जो माली हालात हैं वो इस कदर कमज़ोर हैं कि जिस्म बेचने पर मजबूर हो गई है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत को माफ़ कर दिया और उसके घर की जो बुनियादी ज़रूरियात अशिया थी वो भी उनके घर मुहैया कर दी। तो ये वाक़या ज़िक्र करने के बाद अब वो मुफ्ती साहब से जवाब के इंतज़ार में है कि मुफ्ती साहब मुझे इसकी परमिशन देंगे। मुफ्ती साहब कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी के अंदर कई फ़तवे दिए, तहरीरी भी दिए, तकरीरी भी दिए, कभी मुझे कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। ये एक पहला मुझसे फ़तवा पूछा गया था कि जिसको बयान करने में, जिसके जवाब में मेरी ज़ुबान लड़खड़ा गई, मुझसे अल्फाज की अदायगी नहीं हो पा रही थी। मैं बड़ा मुश्किल से अपने आप को संभाल पाया, रोते रहे। कहते हैं मुझे कोई इसका जवाब नहीं है, मैंने कोई इसको ऑथेंटिक जवाब नहीं दिया। जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है ये इंतहाई नाजुक है। कोई भी साहिब सरवत है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने इर्द गिर्द जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो दीनदार हैं, जो बुराई की तरफ नहीं जाना चाहते लेकिन हालात से मजबूर हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उनके साथ तावन करें। और ये जो असल ज़िम्मेदारी थी ये स्टेट की थी। कोई भी ख़ातून या कोई भी मर्द जो बुराई की तरफ जाता है अपने माली हालात से मजबूर होकर, गुर्बत से मजबूर होकर, इसमें बराह रास्त वो हुकूमत कसूरवार है, वो मुजरिम है, वो गुनाहगार है। इन अफराद के साथ, जो ख़ातून है या मर्द है, इनके साथ तो अल्लाह जो भी मामला करेगा, जो बुराई की तरफ जा रहे हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हुकूमत बराबर की मुजरिम है, क्योंकि हुकूमत की ही ये ज़िम्मेदारी थी। हुकूमत ने इसके बरक्स किया है, हालात इस तरह के पैदा कर दिए हैं। ये गुर्बत पाकिस्तान में हुई नहीं है, ये बाकायदा प्रॉपर एक पूरे प्रोपोगंडे के ज़रिए पैदा की गई है ताकि लोग जो एक दीन के ऊपर कारबंद थे उससे उनकी तवज्जो हट जाए और ये अपने माली मसाइल के अंदर ही उलझ जाएँ। तो मेरी जो साहिब सरवत लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है, खुदारा इस मामले को, इस हसास मामले को समझें और इसका कोई हल निकालें। जो भी आपके पास सफ़ेद पोश जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि आप उनके साथ तावन करें। कोई मुलाजमत के लिए आता है, आपके पास जगह है, मुलाजमत दे दें, उसके साथ मज़ीद तावन कर दें। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान के जो फ़ाइनेंशियली हालात हैं बेहतर कर देगा। वस्सलाम।